नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपके समक्ष लेकर आते हैं वो तमाम मुद्दे जिनका सीधे सरोकार आपसे है, वो मुद्दे जो प्राइम न्यूज की खोजी पत्रकारिता को दिखाते हैं, वो मुद्दे जिन्होंने पत्रकारिता को आज भी जीवित रखा हुआ है, क्योंकि वो मुद्दे दिखाना हमारा उद्देश्य है जो राजनीतिक शोर में कहीं दब जाते हैं, लेकिन वो मुद्दे आपके हक, आपके सरोकार से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में आज हम आपके सामने एक बार फिर से उस महाखुलासे की बात करने वाले हैं जो बीते 4 दिनों से हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। और आज इस महाखुलासे के साथ हम आपको देने वाले हैं एक अच्छी खबर भी, क्योंकि प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है। क्या कार्रवाई की गई है, क्या कुछ हुआ है और आज वो कौन सा ऐसा खुलासा है जो हम आपके समक्ष बीएचयू से जुड़ा रखने वाला है, इसका कौन सा नया कच्चा चिट्ठा आज हम आपके समक्ष खोलने वाले हैं। ये जानने के लिए, ये समझने के लिए आधे घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। देश के सबसे बड़े दफ्तर यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक जा पहुंची है। पीएमओ ने प्राइम न्यूज के खुलासे का सीधा संज्ञान लिया है, जिसके बाद दिल्ली से लेकर वाराणसी तक तगड़ा प्रशासनिक भूचाल आ गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि सीबीआई और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों की महा टीम ने सीधे बीएचयू कैंपस में डेरा डाल दिया है। जो डायरेक्टर डॉक्टर एसएन शंखवार कल तक प्राइम न्यूज के कैमरों और तीखे सवालों से बचने के लिए अपनी लग्जरी गाड़ी का शीशा चढ़ाकर भाग रहे थे, जी हां, वही शंखवार साहब आज डायरेक्टर साहब दिल्ली से आए इन अधिकारियों के सामने बंद केबिन में पसीना बहा रहे हैं। टेंडर फिक्सिंग से लेकर नियमों को मरोड़ने के एक एक डिजिटल सबूत पर इनसे सीधी पूछताछ जारी है। खोजी पत्रकारिता की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत पर आइए रुक करते हैं हमारे इस रिपोर्ट का। वाराणसी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी आईएमएस बीएचयू में चल रहे करोड़ों के टेंडर घोटाले पर प्राइम न्यूज की खबर का सबसे बड़ा महा असर हुआ है। प्राइम न्यूज की खोजी टीम ने पर्दाफाश किया था, उसका सीधा संज्ञान अब देश के सर्वोच्च दफ्तर फाश किया था, उसका सीधा संज्ञान अब देश के सर्वोच्च दफ्तर यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने ले लिया है। भ्रष्टाचार की इस फाइल पर दिल्ली से लेकर वाराणसी तक ऐसा भूचाल आया कि सीबीआई और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों की टीमों ने सीधा बीएचयू कैंपस में डेरा डाल दिया है। डायरेक्टर एसएन शंखवार समेत घोटाले से जुड़े तमाम जिम्मेदार लोगों को कैबिन में घेर कर पूछताछ शुरू हो चुकी है। इसे कहते हैं खोजी पत्रकारिता की ताकत और इसे कहते हैं प्राइम न्यूज की खबर का प्रचंड महाअसर। आईएमएस बीएचयू के बंद कमरों में करोड़ों के टेंडर फिक्सिंग का जो खेल खेला जा रहा था, उसकी गूंज अब दिल्ली के लुटियन जोन से होते हुए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ तक पहुंच चुकी है। प्राइम न्यूज के अचूक और अकाट्य खुलासों का संज्ञान लेते हुए देश के सर्वोच्च दफ्तर ने आदेश जारी किया और देखते ही देखते सीबीआई और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की महा टीम ने वाराणसी के बीएचयू कैंपस में सीधे धावा बोल दिया। जो डायरेक्टर साहब कल तक प्राइम न्यूज के कैमरों को देखकर भाग रहे थे, बेरुखी से कह रहे थे ये उच्च अधिकारियों का काम है और गाड़ी का शीशा चढ़ाकर सच से मुंह छुपा रहे थे, आज वही डायरेक्टर डॉक्टर एसएन शंखवार दिल्ली से आई सीबीआई और वित्त मंत्रालय के तीखे सवालों के सामने पसीना बहा रहे हैं। बंद कैबिन के भीतर शंखवार और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े तमाम जिम्मेदार लोगों को आमने सामने बिठाकर एक एक फाइल को खंगाला जा रहा है। जेम पोर्टल के नियमों को मरोड़ने से लेकर चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के एक एक डिजिटल सबूत पर अब केंद्रीय एजेंसियां जवाब मांग रही हैं। बीएचयू में हुए महाघोटाले को लेकर के हम लगातार बीएचयू में डेरा डाले हुए हैं। आईएमएस के डायरेक्टर एसएन शंखवार ने जिस तरीके से
CSR फंड का दुरुपयोग किया है, जनता के पैसे पर डाका डाला है, वैसे ही हमने खबर लगातार प्रमुखता से दिखाई, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। केंद्र से जांच अधिकारी BHU में डेरा डाले हुए हैं। इस वक्त BHU के LD गेस्ट हाउस पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार की यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं और कल से ही जो जांच अधिकारी हैं वो LD गेस्ट हाउस में डेरा डाले हुए हैं। लगातार लोगों से जांच पूछताछ हो रही है। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों से एक एक करके पूछा गया। खबर का इतना असर हुआ कि कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर विकास अग्रवाल ने खरीदी हुई मशीन जांच अधिकारी के सामने ही वापस करने की बात कही है। याद कीजिए प्राइम न्यूज की उस खोजी सीरीज को जिसने व्यवस्था के गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। पार्ट 1 में हमने दिखाया कि कैसे ऑफिशियल ईमेल लीक करके वेंडर्स को पहले ही ब्लूप्रिंट थमा दिया गया था। पार्ट 2 में हमने टैक्स चोरी और करोड़ों के हेरा फेरी के असली आंकड़े देश के सामने रखे। पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने बैकडोर से चहेतों को मलाईदार पद बांटने और मेडिकल शिक्षा के इनाम की गिरवी रखने वाले प्रॉक्सी कांड का पर्दाफाश किया था। प्रशासनिक हुक्मरान इन कड़ियों को अफवाह बताकर दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब प्राइम न्यूज ने एक के बाद एक पुख्ता दस्तावेज ऑन एयर किए तो दिल्ली में बैठी सरकार भी इस महा घोटाले पर खामोश नहीं रह सकी। CBI और वित्त मंत्रालय के इस बड़े एक्शन के बाद अब साफ हो गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भ्रष्टाचार का किला अब ढहने वाला है। प्राइम न्यूज ने जिस सच्चाई की लड़ाई को शुरू किया था उसे अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अंजाम तक पहुंचाने में जुट गई है। गाड़ी का शीशा बंद करने वाले शंखवार साहब अब तो दिल्ली से खुद उच्चाधिकारी आपकी तिजोरी का हिसाब लेने पहुंचे हैं। अब इस महा घोटाले पर आपका क्या बहाना होगा? वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो पीएमओ की तरफ से संज्ञान लिया है, यानी कि अब संखवार साहब नपने वाले हैं। याद कीजिए ये वही संखवार साहब है जिन्हें बीते 4 दिन से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। हमारे रिपोर्टर्स अलग ग्राउंड लेवल पर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ लाइव शो में हम भी लगातार संखवार साहब का फोन मिला रहे थे, लेकिन या तो फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया रहता है या फिर फोन की घंटी जाती है वो उठाना मुनासिब नहीं समझते या फिर फोन बिजी जाता है। कुल मिलाकर संखवार साहब प्राइम न्यूज के सवालों का जवाब देने से बच रहे थे, लेकिन अब कहां बचोगे जनाब? अब पीएमओ का जब डंडा चलेगा तो एक एक जवाब देना पड़ेगा। यही एक बड़ी वजह है। वो संखवार साहब जो बड़े मजे से अपनी एसी गाड़ी का शीशा चढ़ाकर चलते बन रहे थे, वो संखवार साहब जिन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा, अब बंद कमरे में उनसे पूछताछ हो रही है और अब उन्हीं संखवार साहब के पसीने छूट रहे हैं। ये है खोजी पत्रकारिता का इनाम, जब जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं और उनका फल मिलता है। और प्राइम न्यूज एक खोजी पत्रकारिता आगे भी जारी रखेगा और इसीलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए इसी सीरीज का, यानी कि BHU के महा घोटाले का पार्ट 5। IMS BHU में चल रहे करोड़ों के टेंडर महाघोटाले और बैकडोर से हुई अयोग्य नियुक्तियों पर हमारे खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे पीएमओ के संज्ञान के बाद CBI और वित्त मंत्रालय की टीमों ने BHU में डेरा डाल दिया, लेकिन ठहरिए, भ्रष्टाचार का ये खेल कोई नया शुरू नहीं हुआ है। प्राइम न्यूज की टीम आज आपके सामने वो सनसनीखेज और अत्यंत गोपनीय सरकारी दस्तावेज लेकर आई है जो साबित करते हैं कि डायरेक्टर डॉक्टर SN संखवार जहां जहां तैनात रहे वहां वहां गड़बड़ी और जांच का साया उनके साथ साए की तरह चलता रहा। रिपोर्ट देखें।
IMS BHU के करोड़ों के महा टेंडर और बैकडोर से हुई अयोग्य नियुक्तियों पर हमारे खुलासे के बाद दिल्ली से लेकर वाराणसी तक हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन आज प्राइम न्यूज की खोजी टीम आपको बताने जा रही है कि भ्रष्टाचार का ये खेल नया नहीं है। डायरेक्टर SN संखवार जहां जहां तैनात रहे, वहां वहां अनियमितताओं पर जांच का साया उनके साथ चलता रहा। आज हमारे हाथ लगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वो गोपनीय दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि आज से 20 साल पहले भी संखवार साहब का नाम नियुक्तियों में गंभीर धांधली से जुड़ा था। IMS BHU के मौजूदा डायरेक्टर डॉक्टर SN संखवार के जिस सिंडिकेट को प्राइम न्यूज ने वाराणसी में बेनकाब किया है, उसकी जड़ें बेहद पुरानी और गहरे तक धसी हुई हैं। प्राइम न्यूज के हाथ लगे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी KGMU लखनऊ के गैर शैक्षणिक नियुक्ति अनुभाग के ये अत्यंत गोपनीय दस्तावेज चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि डॉक्टर संखवार का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। 27 फरवरी 2019 को KGMU के कुल सचिव की ओर से डॉक्टर संखवार को जारी किया गया ये कारण बताओ नोटिस साफ बताता है कि साल 2004-05 में जब वो लखनऊ में तैनात थे, तब समूह गा के पदों पर हुई नियुक्तियों में उन्होंने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई थी। हमारा सवाल है, क्यों संखवार साहब, क्यों? वाराणसी में तो आप कैमरों से भाग रहे हैं, लेकिन लखनऊ का ये 20 साल पुराना भूत अब आपका पीछा कैसे छोड़ेगा? नियुक्ति प्रक्रिया में खेल करने की आपकी ये कला काफी पुरानी निकली। तब से जांच आख्या में साफ लिखा गया था, आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण अत्यंत सूक्ष्म और संतोषजनक नहीं था। आदतें पुरानी है साहब, बस जगह बदल गई है। लखनऊ के KGMU से लेकर वाराणसी के IMS BHU तक फाइलों में दर्ज ये पैटर्न साफ बताता है, चिकित्सा संस्थानों में नियुक्तियों को अपने हिसाब से मैनेज करने का एक परमानेंट सिंडिकेट काम कर रहा है। KGMU में शासन के प्रमुख सचिवों और यहाँ तक कि लोकल आयुक्तों की अन्वेषण टीमों को बार बार जिन अनियमितताओं की जांच के लिए दखल देना पड़ा, ठीक वैसी ही प्रशासनिक तबाही आज BHU में देखने को मिल रही है। अब जब ये 20 साल पुराना गोपनीय कच्चा चिट्ठा भी जनता के सामने आ चुका है, तो डायरेक्टर साहब के पास बहाने बनाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। गाड़ी का शीशा बंद करके भागने वाले साहब, लखनऊ से लेकर बनारस तक की इन फाइलों का हिसाब तो अब आपको देना ही होगा। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो विवादों के डायरेक्टर अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये विवाद उनके गले की फांस बन चुका है और कैसे एक एक खुलासे हम आपके समक्ष रख रहे हैं वो आपने देखा। मेरिट लिस्ट को लेकर भी 20 सालों पुराने कागजातों ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात अब ये है कि इस खोजी पत्रकारिता का असर ये हुआ कि PMO ने संज्ञान लिया है। यानी संखवार साहब ने जितने घपले कर लिए, जितनी ऐश काट ली, अब उसका हिसाब देने की बारी आ गई है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं।